बूढ़े बाबा रामप्यारी के अड्डे से निकलकर सीधा खंडर बन चुके रायचंद निवास की ओर आगे बढ़े। कुछ ही देर में वो रायचंद निवास पहुंच गए। हवेली के बाहर काफी सारे लोग थे जो राघव राव, पद्मिनी गोविंद सिंह रायचंद और खासकर 200 से अधिक बच्चे और उनके माता पिताओं के नाम पर फूलों के गुलदस्ते अर्पण करने के लिए आए हुए थे। बूढ़े बाबा ने उन सब के बीच से होते हुए मुख्य द्वार के अंदर गए और हवेली के अंदर प्रवेश किया। हवेली में जाकर बूढ़े बाबा सीधे दूसरे माले पर गए और उन्होंने वहां पर आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए। बूढ़े बाबा को उस दिन हवेली में राघव राव की आत्मा के साथ साथ किसी और एक की आत्मा की उपस्थिति का अनुभव हुआ था, लेकिन उस दिन समय न होने के कारण वो उस पर अधिक ध्यान नहीं दे पाए थे। इसलिए आज वो खास उस दूसरी आत्मा की तलाश में वहां पर आए हुए थे। उन्होंने अपने ध्यान साधना द्वारा वहां पर उपस्थित सभी आत्मा को ढूंढने का प्रयत्न किया और कुछ ही देर में उन्हें एक और आत्मा की उपस्थिति का एहसास होने लगा। उन्होंने उस आत्मा को उनके सामने हाजिर होने के लिए कहा। कुछ ही देर में वो आत्मा बूढ़े बाबा के सामने उपस्थित हो गई। बूढ़े बाबा ने उससे पूछा, कौन हो तुम और यहां पर क्यों भटक रहे हो? कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें दूसरा जन्म लेने से रोक रही है? उस आत्मा ने कहा, मरने से पहले मेरा नाम स्टीव था। मैं गोपाल सिंह को कैमरा सिखाने के लिए आया करता था और मैं पद्मिनी टीचर के पास पेंटिंग सीखने भी आया करता था। बूढ़े बाबा ने कहा, गोपाल सिंह यानी पद्मिनी के चाचा है ना? उस आत्मा ने कहा, हाँ। बूढ़े बाबा ने उससे पूछा, तो तुम ही थे ना जिसने जॉन विलियम्स को बच्चों और उनके माता पिता पर गोलीबारी करते हुए और उनके सर काटते हुए फोटोज निकाले थे? स्टीव की आत्मा ने कहा, हाँ, मैंने ही निकाले थे। बूढ़े बाबा ने उससे पूछा, मुझे अपने बारे में और बताओ। तुम उस रात वहां पर किस तरह पहुंचे और तुमने वो फोटोज कैसे निकाले? और जब तुमने सब कुछ देख ही लिया था और फोटो भी निकाल लिए थे तो तुमने जनता को जाकर सच क्यों नहीं बताया? तुम्हें उसी वक्त राघव राव को जनता के आक्रोश से बचा लेना चाहिए था। और तुम्हारी मौत किस प्रकार हुई और तुम यहां पर क्यों भटक रहे हो? स्टीव ने कहा, उस वक्त मैं करीब 16-17 साल का था जब गोविंद सिंह को मेरे पिता ने कैमरा तोहफे में दिया था। दोनों अच्छे मित्र थे। वो साथ साथ पोलो नाम का खेल खेलने जाते थे। ये कैमरा काफी बड़ा था और उसे किस प्रकार चलाना ये गोविंद सिंह को नहीं आता था, लेकिन मैं ब्रिटेन में कैमरा बनाने की कंपनी मेरे नाना जी की थी, इसलिए मुझे कैमरा चलाना आता था। इसीलिए मैं गोविंद सिंह को कैमरा चलाना सिखाने जाता था और मेरे और गोविंद सिंह के अलावा कैमरा को कोई हाथ तक नहीं लगाता था। और साथ ही साथ मैंने उनकी भतीजी पद्मिनी टीचर के पास पेंटिंग सीखने जाया करता था। उस रात को वहां पर पद्मिनी टीचर ने मध्य रात्रि शिविर यानी कि मिडनाइट कैंप का आयोजन किया था और मैं वहां पर अपने माता पिता के साथ गया हुआ था। जब सारे बच्चे खेलकूद और नाचने गाने में व्यस्त थे तब मेरा मन ऊपर दूसरे माले पर रखे हुए कैमरे की ओर ललचाने लगा। इसलिए मैंने पद्मिनी टीचर को यह कहा कि मुझे इन सब बच्चों का उनके साथ फोटो लेना है और इसलिए कैमरा लेने के लिए दूसरे माले पर जाने की इजाजत भी ली। लेकिन जब मैं दूसरे माले पर गया तब मुझे ऊपर से फोटो खींचने के लिए बहुत ही अच्छा एंगल मिल रहा था, इसलिए मैं वहीं खिड़की पर खड़े रहकर फोटो खींचने की कोशिश करने लगा कि अचानक मुझे एक जोरों की गोली चलने की आवाज सुनाई दी। गोली चलने की आवाज सुनते ही मेरे पैर सुन्न हो गए। मुझे नीचे जमीन से डर लगने लगा, इसलिए मैं वहीं पर खड़ा रहा। कुछ देर में जॉन विलियम्स पद्मिनी टीचर को घसीटते हुए वहां पर लेकर आया और उसने सभी बच्चों और उनके माँ बाप पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी और उस गोलाबारी में मेरे माता पिता को भी गोली लग गई और वो भी मेरी आंखों के सामने ही मारे गए। मैं पूरी तरह से कांपने लगा था। मुझे कुछ सूझा नहीं और मैंने वहीं पर दूसरे माले पर खड़े रहकर तस्वीरें निकालने शुरू कर दी। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन न जाने क्यों मेरी अंतरात्मा ने मुझे फोटो लेने के लिए कहा
और मैंने फोटो ले लिया, लेकिन मैं 4 फोटो से ज्यादा नहीं खींच पाया। मेरे पैर पूरी तरह से सुन्न हो चुके थे और मैं थर थर कांपने लगा था। मुझे डर था कि कहीं वो ऊपर आकर मुझे न ढूंढ ले और मुझे भी न मार डाले। 16-17 साल की उम्र में अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त, उनके माता पिता और अपने माता पिता को मरते हुए देखकर मैं इतना घबरा गया कि मैं इन हवेली के दूसरी तरफ जाकर दूसरे माले से नीचे कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन दूसरे माले से गिरकर सिर्फ मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी, लेकिन मैं जिंदा रहा। रीढ़ की हड्डी टूटने के कारण मैं हिल नहीं पा रहा था और हवेली के एकदम पीछे के भाग में गिरने के कारण किसी का मेरी तरफ ध्यान भी नहीं किया। मैं करीब 7 दिनों तक वहीं पड़ा रहा और तड़पता रहा। 8वें दिन तड़प तड़प कर मेरे प्राण निकल गए और तब से लेकर अब तक मैं इसी हवेली में भटक रहा हूं। उसकी ये कहानी सुनकर बूढ़े बाबा की आंख में आंसू आ गए। बूढ़े बाबा ने उसे कहा, मैंने तुमसे यूं तीखे प्रश्न पूछे, इसके लिए मुझे क्षमा करना। मैं तुम्हारी ये कहानी नहीं जानता था। 16-17 साल की उम्र में अपने सामने इतना बड़ा नरसंहार देखना और खासकर अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को गोलियों से भूनते हुए देखना और फिर उनका गला काटते हुए भी देखना, ये किसी नर्क की यातना से कम नहीं है। तुमने जो भुगता है उसके लिए सांत्वना भी देना ठीक नहीं होगा। मैं तो बस इतना कहूंगा कि भगवान ये दृश्य जो तुमने देखा है वो किसी को भी ना दिखाए। स्टीव की आत्मा ने कहा, मेरे मरने के बाद आज भी मैं रोज दिन में कई बार वो दृश्य देखता हूं और आज भी मैं जितनी बार भी वो दृश्य देखता हूं मैं उतनी बार कांप जाता हूं। बूढ़े बाबा को स्टीव पर दया आ गई। उन्होंने स्टीव को कहा, मैं तुम्हें इस यातना से मुक्ति दे सकता हूं, क्या तुम्हें मुक्ति चाहिए? स्टीव ने कहा, युग युग से प्यासे को आप पूछ रहे हो कि उसे पानी पीना है या नहीं, तो उसका जवाब क्या होगा? बूढ़े बाबा समझ गए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए तत्पर हूं, हाथ जोड़कर मेरे सामने बैठ जाओ। स्टीव की आत्मा बूढ़े बाबा के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। बूढ़े बाबा मंत्रोच्चारण करने ही वाले थे कि उन्हें वहां पर राघव राव की आत्मा की उपस्थिति का भी एहसास हुआ। उन्होंने राघव राव से पूछा, राघव, अब तुम्हारी आत्मा को भी न्याय मिल चुका है। आज पूरी शिमला ही नहीं बल्कि पूरे भारत की जनता तुम्हारी सच्चाई जान चुकी है, तुम्हारी निर्दोषता को स्वीकार कर चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुम्हें एक देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर मान भी दिया जा रहा है। अब तुम्हें मुक्ति लेकर अपने कर्मानुसार एक नए जन्म में देह धारण करने की ओर प्रस्थान करना चाहिए। ये सुनकर राघव राव की आत्मा ने कहा, बाबा, कोई आत्मा भटकना नहीं चाहती, मैं भी नहीं। इतने वर्षों तक मैं 2 कारणों की वजह से भटक रहा था, जिसमें से एक कार्य आज पूरा हो चुका है। मेरी आत्मा को न्याय मिल चुका है। मेरी आत्मा को न्याय मिलते ही वीरानगढ़ की हवेली के उस दरवाजे की गुत्थी सुलझ गई है और आप लोग एक नए दरवाजे की ओर प्रस्थान भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरा दूसरा कार्य करना शेष है और जब तक वो कार्य सिद्ध नहीं होता तब तक मैं मुक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता, नया देह धारण नहीं कर सकता। बूढ़े बाबा ने कहा, कौन सा कार्य करना शेष है? राघव राव ने कहा, जॉन विलियम्स को नर्क पहुंचाने का कार्य। यह सुनकर बूढ़े बाबा हैरान रह गए। उन्होंने कहा, लेकिन उसकी मृत्यु तो कब की हो चुकी है ना? राघव राव ने कहा, नहीं, जॉन विलियम्स जब भारत छोड़कर विदेश चला गया था तब एक दिन अपने घर से गायब हो गया था। इसलिए लोगों को लगा कि वो मर चुका था, लेकिन सच्चाई ये है कि वो एक गिरोह में जाकर शामिल हो गया था जो शैतानों की पूजा थी। वो गिरोह उनके धर्म के विरोध में कार्य करती थी और ईश्वर के विपरीत शक्ति यानी कि शैतान को पूजती थी। उस गिरोह का नाम था एंटी क्राइस्ट यानी कि ईश्वर के विपरीत, और वहां पर सारी काली विद्याएं सिद्ध करते हुए जॉन विलियम्स किसी विशेष अनुष्ठान के दरमियान नवजात शिशु का रक्तपान करता था और उसके कारण उसका आयुष भी बढ़ता गया और वहां आज भी जीवित है वो। उसके बेटे और पोते भी
इस गिरोह में शामिल है और बाहरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े ओहदे पर काम भी करते हैं। इसलिए उसके पोते ने शिमला में उस मूर्ति लगाने के लिए करोड़ों रुपए मंत्री को रिश्वत के तौर पर दिए थे। और जब तक मैं उस जॉन विलियम्स को मारकर उसे नर्क न भेज दूं, तब तक मैं मुक्ति नहीं लूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। हम आत्माओं की एक सीमा होती है, इसी कारण मैं इस सीमा को लांघकर 7 समुंदर पार ब्रिटेन में नहीं जा सकता। इसलिए किसी भी तरह जॉन विलियम्स को यहां पर आना ही होगा ताकि मैं उसका अंत कर सकूं। यह सुनकर बूढ़े बाबा हैरान रह गए। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने स्टीव की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए अपनी आंखें बंद की और मंत्र उच्चारण करने लगे। उन्होंने सबसे पहले शांति पाठ का पाठ करके स्टीव की आत्मा को शांत किया। 150 सालों से विचलित, भयभीत और उत्कंठा पूर्वक जीते आ रहे स्टीव की आत्मा को शांति प्राप्त हुई और उसके बाद उन्होंने मुक्ति का मंत्र जाप करके स्टीव की आत्मा को उस प्रेत की योनि से मुक्ति प्रदान कर दी। स्टीव की आत्मा अब प्रेत की योनि से मुक्त हो चुकी थी और अपने कर्मानुसार नया जन्म लेने के लिए सच थी। और कुछ ही क्षणों में स्टीव की आत्मा वहां से नया देह धारण करने के लिए चली गई। स्टीव की आत्मा को मुक्त होते हुए देखकर राघव राव की आत्मा भावुक हो गई। बूढ़े बाबा ने राघव राव से जाकर कहा, हमारा काम शिमला में अब समाप्त हुआ। हमें आज रात ही यहां से फिर से हमारी कर्मभूमि वीरानगढ़ लौटना होगा। लेकिन तुम्हें हमारे किसी भी प्रकार की कभी भी मदद की आवश्यकता पड़ी तो बिना संकोच किए हमसे संपर्क साधने का प्रयत्न करना। हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। जॉन विलियम्स को उसके पापों का दंड देने के लिए हम भी पीछे नहीं हटेंगे। राघव राव ने कहा, एक बार जॉन विलियम्स भारत में अपना पैर रख दे, उसके बाद मैं हूं और वो है। और उसके कर्मों का दंड मैंने नहीं दिया तो मैं युगों युगों तक कभी मुक्ति नहीं लूंगा। ये मेरा वचन है। बस आप यदि किसी तरह जॉन विलियम्स को भारत आने पर मजबूर कर दो तो ये मेरे ऊपर सबसे बड़ा उपकार होगा। बूढ़े बाबा ने कहा, हमने वीरानगढ़ से पहली बार कदम रखा है। वीरानगढ़ के बाहर की दुनिया क्या है यह हमें पता ही नहीं। जब वीरानगढ़ के बाहर हमारी कोई पहुंच नहीं तो 7 समुंदर पार ब्रिटेन में किस प्रकार होगी, यह हमारे शक्तियों की सीमा की परे है। लेकिन मैं भी तुमसे एक वादा करता हूं कि मुझसे जो बन पाएगा वो मैं जरूर करूंगा। ये कहकर उन्होंने राघव राव की आत्मा को गले से लगाया और उससे विदा लेकर राम प्यारी के अड्डे की तरफ जाने निकल पड़े। उस तरफ वीरानगढ़ में अनंग पिशाच हवेली की ओर आगे बढ़ा। गांव की हवेली के भीतर से आने वाली शैतानी शक्तियों से रक्षा करने के लिए मन में एक उपाय लेकर हवेली पहुंचा। उसने हवेली के चारों ओर घूमकर हवेली का निरीक्षण किया। उसके बाद उसने अपनी मायावी शक्ति से हवेली के चारों ओर एक मजबूत दीवार बांधनी शुरू कर दी। उसने हवेली के चारों ओर हवेली से भी ऊंची दीवार बना दी और चारों ओर दीवार खड़ी हो गई। उसके बाद ऊपर से दीवार को ढकना भी शुरू कर दिया। उसने कुछ ही देर में हवेली को चारों तरफ से बंद कर दिया। उसके बाद अनंग पिशाच ने उस दीवार के चारों ओर खाई खोदनी शुरू कर दी। काफी गहरी और कई मीटर चौड़ी खाई खोद दी। खाई खोदने के बाद अनंग पिशाच ने अपनी मायावी शक्ति से उस खाई में पानी भरना शुरू कर दिया। सारा गांव वहां पर इकट्ठा होकर अनंग पिशाच को यह करते हुए दिखने लगा। कुछ ही देर में वो खाई पानी से भर गई और फिर उस खाई के चारों तरफ नुकीले कांटे बिछा दिए। लोगों ने अनंग पिशाच से पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? अनंग पिशाच ने कहा, आज रात के लिए आप लोगों के लिए सुरक्षा का प्रबंध कर रहा हूं, क्योंकि आज रात आप लोगों की रक्षा करने के लिए ना तो मैं रहूंगा और ना ही मोती बाई। सिद्धार्थ भैया, गौरी दीदी और बूढ़े बाबा शिमला से लौटकर कब आएंगे ये किसी को नहीं पता। और आज की रात को मेरा महापरिवर्तन है। मेरा इस पिशाच के रूप में आज आखिरी दिन है। यक्षराज भद्रशाल की कृपा से मैं आज ही रात पिशाच से यक्ष के रूप में हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाऊंगा। ये सुनकर गांव वाले भी बहुत खुश हुए। अनंग पिशाच ने कहा, मेरा इस परिवर्तन के साक्षी बनने के लिए काश मैं आप सभी को पद्म सरोवर पर लेकर जा सकता, लेकिन वहां पर सभी को लेकर जाना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए मैं सिर्फ मोतीबाई को लेकर जा रहा हूं और इसी कारण
आप सबकी रक्षा का प्रबंध करने के लिए मैंने इस हवेली को पूरी तरह से चारों ओर से बंद कर दिया है और उसके बाहर ये लंबी गहरी खाई और उसके आगे नुकीले कांटे को बिछा दिया है। अब आज की रात हवेली में से आप गांव वालों पर कोई भी खतरा नहीं आएगा। ये सुनकर गांव वालों ने अनंग पिशाच के दूरदर्शिता के लिए प्रशंसा की। अनंग पिशाच ने कहा, सूरज अस्त होने को है, महापरिवर्तन के लिए निकलने का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक सिद्धार्थ भैया, गौरी दीदी और बूढ़े बाबा नहीं आए। अब आज उनके आने की कोई उम्मीद नहीं है। क्या अनंग पिशाच के महापरिवर्तन के लिए सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा वहां पहुंच पाएंगे? क्या अनंग पिशाच का बनाया हुआ वो सुरक्षा का उपाय गांव वालों को शैतानी शक्तियों से उस रात बचा पाएगा? क्या राघव राव की जॉन विलियम्स को मारने की प्रतिज्ञा पूरी हो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।